हेलो दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने कल वाली वीडियो में, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पाचन तंत्र क्या होता है, भोजन का पाचन कैसे होता है और पाचन तंत्र के प्रकार कितने होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वह प्रक्रिया, पाचन तंत्र क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल एवं अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में बदल दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक, पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र के दो प्रकार होते हैं और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब भोजन का पाचन हो गया तो भोजन के पाचन के लिए क्या होते हैं, भोजन के पाचन के दो प्रकार होते हैं, मतलब भोजन के पाचन का दो तंत्र होता है। एक तो पाचन ग्रंथियाँ इसमें सम्मिलित होती हैं और नंबर दो जो होता है वो आहार नाल होता है। हम लोगों को अपने सिलेबस के हिसाब से केवल आहार नाल पढ़ना है। तो आहार नाल के जो है हम बताए थे कि 8 भाग होते हैं। मुख होता है, ग्रसनी होती है, ग्रासनाल होता है, आमाशय होता है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत होती है, बृहदांत यानी बड़ी आंत होती है, और बताए थे कि मलाशय होता है और गुदा होता है। तो टोटल 8 भाग होते हैं इस तरीके से हमारे। तो हम ये भी बताए थे कि हम कल की क्लास में हम लोग आप पढ़ेंगे अपना कि मुख क्या होता है। तो मुख होता है क्या, मुख में दांत होते हैं, हमारे मुख में दांत होते ही हैं। और जब भोजन को करते हो, जब भोजन को खाते हो तो अच्छे तरीके से भोजन को चबाते हो तो दांत से ही चबाते हो ना। जब दांत से भोजन को चबाया जाता है अच्छे तरीके से तो उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, भोजन छोटा हो जाता है। अब रोटी लेते हो तो खड़ी रहती है, मतलब कि जितना भी बड़ा कवर लेते हो एक साथ जुड़ी हुई रहती है ना, और उसको जब मुंह में डाल करके चबाते हो तो छोटा छोटा हो जाता है। और क्या होता है, जीवा क्या करती है, जीभ जो होती है हमारी, जीभ उसमें लार को अच्छे तरीके से मिलाती है। देखो जीभ हमारी दो लारों को मिलाती है, एक तो लार होती है एमाइलेज और दूसरी लार होती है हमारी जो है टाइलिन होती है। लार हमारी दो होती है जो जीवा हमारी हम उसमें मिलाते हैं, लार एमाइलेज और टाइलिन दोनों को मिलाती है अच्छे तरीके से। अब भोजन को क्या कर देती है, लसलसा बना देती है, जिसके द्वारा भोजन क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है भोजन तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे ही रहते हैं। और उसके बाद उसमें क्या होता है कि जीवा उनमें लार एमाइलेज और टाइलिन को अच्छे तरीके से मिला देती है और जो है वो क्या होता है, स्टार्च कणों में एक बदल जाता है। जो स्टार्च कण होते हैं यानी कि उसके अंदर के जो छोटे छोटे टुकड़े कण होते हैं, जो छोटे छोटे टूटे हुए कण होते हैं, वो किस में बदल जाते हैं, शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं, शर्करा में बदल जाते हैं। ठीक, तो देखो थ्योरी के हिसाब से मुख में दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और जिह्वा उनमें लार को अच्छी तरह मिलाती है एवं भोजन को लसलसा बनाती है और लार में उपस्थित एमाइलेज व टाइलिन स्टार्च कणों को शर्करा में बदल देते हैं। तो जो स्टार्च कण है, देखो ये जो हमारे स्टार्च कण है, स्टार्च कण में देखो लार एमाइलेज हमारी मिलाई गई, तो ये क्या हो गया, स्टार्च कण हमारा शर्करा में बदल गया। इतना एक बात ध्यान देना कि हमारे जो लार का पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। पीएच मान का देखो, एक पीएच एक परास होता है, अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाने का एक परास होता है पीएच मान। ये जब पढ़ोगे अपने सिलेबस के हिसाब से, जब सेकंड चैप्टर तुम लोगों को पढ़ाएंगे, दूसरा वाला चैप्टर जो है अम्ल एवं क्षार, तो उसमें हम बताएंगे कि पीएच मान होता क्या है, पीएच क्या होता है, तो उसमें बताएंगे। ये पीएच परास होता है, मतलब कि जिह्वा यानी लार का जो पीएच मान होता है वो हमारा 6.8 होता है। इस चीज को याद रखना तुम लोग अच्छे से। ठीक, ये हो गया हमारा मुख में हमारे भोजन का ये क्रिया होती है इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ग्रसनी। ग्रसनी में क्या होता है कि ग्रसनी एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पे क्या होता है, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों खुलते हैं। जैसे कि जब सांस लेते हो तो ये कंठ देख रहे हो ना, एपिग्लोबिस ढक्कन इसका नाम बोला जाता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जब सांस को लेते हो तो ये ऐसा स्थान है यहाँ से कि जहाँ से पाचन तंत्र की नलिकाएं और श्वसन तंत्र की दोनों की ही नलिकाएं जुड़ी हुई होती हैं, दोनों की नलिकाएं एक साथ जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे श्वसन तंत्र भी हमारा खुलता है और पाचन तंत्र भी हमारा खुलता है। ये जो हमारा एपिग्लोबिस ढक्कन है ना, ये क्या होता है, जब हम लोग श्वास को लेते हैं तो ये पाचन तंत्र को ढक लेता है, तब ये श्वसन तंत्र को छोड़ करके पाचन तंत्र पे आ जाता है। और जब हम लोग भोजन को निकलते हैं तो ये पाचन तंत्र को खोल करके श्वसन तंत्र की नलिकाओं पे जाकर के बैठ जाता है।
तो ये ऐसा स्थान हुआ कि जहाँ पे मुख्य बाद भोजन हमारा ग्रासनी में प्रवेश करता है, और ग्रसनी में प्रवेश करने के बाद ग्रसनी में प्रवेश करता है, और ग्रसनी हमारी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र हमारे दोनों खुलते हैं, ना कि एक ही खुलेगा, दोनों खुलेंगे, लेकिन जब जिसकी आवश्यकता होगी उस वक्त वही खुला रहेगा, ना कि दोनों खुले रहेंगे। जैसे कि जब भोजन को निगलते हो, देखो बहुत बार लोगों को क्या होती है, उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग, जानते हो ना उल्टी। उल्टी क्यों आती है कि जब वो क्या होते हैं, दोनों ही खोल देते हैं, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, तो उल्टी आने लगती है। क्यों? क्योंकि जब भोजन क्या होगा, केवल ना कि पाचन तंत्र में यानी कि आमाशय के यानी कि ग्रास नाल में ना प्रवेश करने के बजाय वो क्या होता है, श्वसन तंत्र में भी हमारे प्रवेश करने लगता है। जब वो हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करने लगता है तो श्वसन तंत्र में हमारे कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं। वो एंजाइम का क्या करते हैं, वो एंजाइम क्या करेंगे, भोजन को बाहर ढकेलने लगते हैं। जब वो भोजन को बाहर ढकेलने लगते हैं तो वो भोजन हमारा बाहर निकलने लगता है, जिसको हम लोग वॉमिटिंग यानी उल्टी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारी थ्योरी इसके हिसाब से हो गई। और इसमें देखो भोजन का पाचन नहीं होगा हमारे, यहाँ से केवल भोजन होकर के गुजरेगा, यानी कि मुख गुहा के नीचे ग्रसनी होती है, यानी मुख गुहा के बाद, यानी मुंह होता है, मुंह के बाद ग्रसनी होती है, हमारी ग्रसनी होती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र दोनों खुलते हैं, यानी कि ये तो बताए थे कि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों खुलेंगे। अब भोजन, यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता, यहाँ पे भोजन का हमारा कोई पाचन नहीं होगा, हमारा भोजन का यहाँ पे पाचन ही नहीं होगा, एकदम पचबे नहीं करेगा, कुछ नहीं, केवल भोजन। जैसे कि मार्ग होता है ना, हमें कहीं पे जाना है तो बस मार्ग पकड़ के जाते हैं, वहाँ पे रुकते नहीं है। तो वही बात है कि यहाँ मार्ग पकड़ के यहाँ पे भोजन जाएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ पे भोजन का कोई पाचन हमारे नहीं होगा। उसके बाद ग्रसनी के बाद हमारी आती है ग्रासनाल। ग्रासनाल यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे क्रमानुकुंचन नामक गति पाई जाती है। यह इस प्रकार का स्थान है, हमारे ऐसा स्थान है कि जहाँ पे हमारे क्या होगी, क्रमानुकुंचन नामक गति पाई जाती है। इस गति में हमारे क्या होता है, यहाँ पे मतलब ये होता है ग्रसनी। अब यहाँ से यहाँ के बाद हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई ग्रसनी, और ग्रसनी यहाँ पे हमारे लंग्स जुड़े ही होते हैं। इसके नीचे जब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो इसके नीचे जस्ट हमारी होती है ग्रसनी, ग्रासनाल होता है, ग्रासनाल होता है। तो इस ग्रासनाल में हमारे क्या होता है कि क्रमानुकुंचन नामक गति पाई जाती है। यहाँ से होकर के भोजन केवल आमाशय में, यहाँ के बाद भोजन डायरेक्ट हमारे आमाशय में पहुँचता है, और आमाशय में पहुँचने के बाद यहाँ पे लेकिन भोजन का हमारे कोई पाचन नहीं होगा, यहाँ से केवल भोजन होकर के गुजरता है। तो इसमें क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है, जिसके द्वारा भोजन आमाशय में पहुँचता है। ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता, हमारी इस ग्रसिका में, यानी कि जो हमारा एक ग्रासनाल है, यहाँ पे हमारा कोई पाचन नहीं होता। तो आपको अगर थ्योरी बनानी हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे आमाशय। आमाशय क्या होता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं आमाशय। ठीक, तो अब देखो आमाशय, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आमाशय। ठीक, आमाशय क्या होता है, पेट को जानते हो ना, पेट को ही हम लोग बोलते हैं आमाशय। भोजन करने के बाद जो है, भोजन जो होता है वो क्या होता है, हमारे आमाशय में जाता है। जब भोजन हमारे आमाशय में जाता है तो पेट हमारा क्या होता है, फैल जाता है। देखो जब बहुत कस के भूख लगती है ना, तो देखो ध्यान कभी देना, आप लोग जो है अपने ऊपर, जब भूख बहुत कस के लगी होती है ना, तो ध्यान देना, पेट जो होता है, पेट बहुत अंदर चला गया होता है, और जब भोजन कर लेते तो उसके बाद पेट जो है बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, भोजन के आने के बाद जो हमारा आमाशय होता है ये संपूर्ण रूप से फैल जाता है, और उसके बाद भोजन जब आमाशय में आता है तो भोजन के आमाशय में आने के बाद जो जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियों के द्वारा उसमें जठर रस मिलाए जाते हैं। जठर रस क्या होता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, मतलब कि अम्लीय माध्यम जो होता है वो हमारा क्या होता है, HCl। जठर रस जो होता है वो HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके साथ पेप्सिनोजेन और फ्लोरेनिन का भी ये श्रावण करता है। तो जो पेप्सिनोजेन होता है ये अम्लीय माध्यम में सब तैयार करते हैं। ठीक, HCl जो होता है हमारा ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है। अम्लीय माध्यम के तैयार करने के पश्चात जब ये अम्लीय माध्यम अपना
तैयार कर लेता है संपूर्ण रूप से, अम्लीय माध्यम बना लेता है। तो अम्लीय माध्यम बनाने के बाद जब हमारा जो ये पेप्सिनोजेन है और फ्लोरेनिन है, जब हम पेप्सिनोजेन और फ्लोरेनिन में HCl को मिलाते हैं तो वो क्या होता है, सक्रिय रूप से जो है मतलब कि काम करने के लिए जो सक्रिय होता है, जब सक्रिय होगा तभी काम करेगा। तो सक्रिय रूप से ये पेप्सिन में बदल जाता है। सक्रिय रूप से जो हमारा है ये सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, और जो हमारा फ्लोरेनिन है वो सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। ठीक, तो थ्योरी के हिसाब से भोजन के आने पर आमाशय फैल जाता है और जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस मिलाए जाते हैं। जठर ग्रंथियां HCl हाइड्रोक्लोरिक, यानी HCl का मतलब होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर ग्रंथियां पेप्सिनोजेन व फ्लोरेनिन आदि का श्रावण करती हैं। HCl अम्लीय माध्यम तैयार करता है और पेप्सिनोजेन को सक्रिय, पेप्सिनो और फ्लोरेनिन को सक्रिय, फ्लोरेनिन नहीं, यहाँ पे रेनिन रहेगा। ठीक, यहाँ पे रेनिन रहेगा, सक्रिय रेनिन में बदलता है। सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तथा दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। यानी कि जो हमारा दूध होता है, दूध में एक केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो हमारे क्या करती है, दूध का पाचन करती है। देखो हम लोग यहाँ पे पेप्सिनोजेन हम लोग HCl को मिला दिए, तो HCl के साथ ये क्या किया, क्रिया करने के बाद सक्रिय पेप्सिन में टूट के बदल गया। अब फ्लोरेनिन को में जब हम HCl को मिलाएं तो हमारा सक्रिय रेनिन यानी केसिन, केसिन में भी वही चीज होती है कि दूध में उपस्थित होती है केसिन, वो प्रोटीन का पाचन कर देती है। बाकी फ्लोरेनिन में हम लोग HCl को मिलाते हैं तो ये सक्रिय रेनिन में बदल जाता है, और पेप्सिनोजेन को हम लोग HCl में मिलाते हैं तो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। तो इस तरह से हमारे आमाशय में भोजन का जो है वो पाचन होता है। इसके बाद हम लोग अब कल की क्लास में पढ़ेंगे छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, और मलाशय क्या होता है, गुदा क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कल बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो बने रहिए, कल देखते हैं हम लोग अपने लेक्चर।